हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 10A चैप्टर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फिगर शो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस ई प्लस एफ बराबर 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे, हमें दो ट्राइंगल इसमें दिए गए हैं, एक ए बी सी दिया गया है और एक डी ई एफ दिया गया है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कौन सी थ्योरम है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब हम देखेंगे दूसरा ट्राइंगल है हमारा डी ई एफ, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ में भी क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, एंगल डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री, राइट। और ये भी क्या है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अब हम इसे इक्वेशन 1 दे दें और इसे इक्वेशन 2 दे दें। फिर लिखेंगे हम बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड हमने जोड़नी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ और फिर इक्वल का साइन, और राइट हैंड साइड 180 प्लस 180। तो क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। और यही हमें शो करना था, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इन द फिगर BO एंड CO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल S, B एंड C रेस्पेक्टिवली इफ एंगल BAC बराबर 80 डिग्री एंड ACO बराबर 30 डिग्री, फाइंड एंगल BAC एंड एंगल OBC। तो हम देखेंगे, हमें दिया है BO इज बाइसेक्टर, BO क्या है, BO इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर हमें दिया है, BO बाइसेक्टर है, राइट, एंड CO आर बाइसेक्टर, ये हमें गिवन, राइट। हम देखेंगे CO बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है
ये आधा इधर है और आधा इधर है। फिगर में हमें ये वाला एंगल हमें दिया है 30, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम लिख देंगे एंगल ओ सी बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, पूरा एंगल हो जाएगा हमारा 30 प्लस 30 60 डिग्री, राइट। अब हमें एंगल क्या निकालना है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ओ सी, बी ओ है यहाँ पे, एंगल बी ओ सी निकालना है हमें और एंगल ओ बी सी निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो एंगल ए हमारा यहाँ पर कितना है 80 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 80 डिग्री प्लस एंगल बी हमारा कितना है हमें निकालना है, प्लस एंगल सी हमारा कितना हो गया, ये 30 दिया था, ओ सी बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल भी 30, तो पूरा एंगल 30 प्लस 30 60 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी हो जाएगा हमारा 180, अब माइनस हो जाएगा 80 प्लस 60 140, यानी कि एंगल बी हमारे पास आ गया कितना 40 डिग्री। ये पूरा एंगल हमारा कितना आ गया, ये पूरा एंगल आ गया 40 डिग्री, राइट। क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बीओबी क्या है, बाइसेक्टर है, पूरा एंगल 40 है, तो ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हमारा ये 20 डिग्री हो गया और इतना एंगल भी ये कितना हो गया 20 डिग्री, राइट। तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ओबीसी। अब ओबीसी में हम देखेंगे हमें ये एंगल भी पता है और ये एंगल भी पता है, तो हमें ये निकालना है। तो हम लिखेंगे एंगल, देख लेते हैं पहले आ रहा है, एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, राइट। तो इधर सॉल्व कर देंगे अब, एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब एंगल ओ तो हमें निकालना है, राइट, ओ हमें निकालना है, तो ओ कितना है, तो एंगल ओ हमें निकालना है, प्लस एंगल बी हमारा कितना है, एंगल बी हमारा कितना है यहाँ पर इस ट्राइंगल में 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल सी इस ट्राइंगल में, छोटे ट्राइंगल में एंगल सी हमारा कितना है 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ हमारा आ गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एंगल ओ बराबर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो एंगल हम लिख देंगे एंगल बी ओ सी, एंगल ओ का नाम क्या है यहाँ पर, एंगल बी ओ सी बराबर हो गया हमारा 30 डिग्री। और हमसे क्या पूछा है, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, तो हम लिख देंगे एंगल ओ बी सी बराबर कितना है 20 डिग्री। एंगल ओ बी सी, तो हम इस ट्राइंगल में देखेंगे ये कितना है 20 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, 180 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 130, यानी कि एंगल बीओसी हमारा कितना हो गया 130
और एंगल OBC हमारा हो गया 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:3:4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ये हमारा एक ट्राइंगल है और कह रहा है कि द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2x, इसको मान ले 2x, इसको मान ले 3x और इसको मान ले 4x। जब रेशियो में दिए होते हैं तो हम क्या मानेंगे, एंगल 2x, 3x और 4x, राइट। इसको नाम दे देते हैं A, इसको B, इसको C, राइट। एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल लिखेंगे एंगल्स ऑफ a triangle, angle of a triangle are in ratio एंगल ऑफ ए ट्राइंगल किस रेशियो में हमें दिए गए हैं, 2:3:4, 2:3:4। तो एंगल A बराबर हो जाएगा हमारा 2x, एंगल B बराबर हो जाएगा हमारा 3x और एंगल C बराबर हो जाएगा 4x। जब रेशियो में दिए होंगे तो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, राइट। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्राइंगल ABC की क्या प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो एंगल A हमारा कितना है, 2x है, वो हमने लिख रखा है। तो एंगल A के नीचे हम लिख लेंगे 2x प्लस एंगल B हमारा कितना है, 3x, तो 3x लिख लेंगे प्लस एंगल C हमने कितना लिखा है, 4x, तो एंगल C हम लिख लेंगे 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सबको ऐड करेंगे, 4 और 3 7 8 9, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें निकालना है x की वैल्यू, x के साथ 9 मल्टीप्लाई में लिखा है तो राइट हैंड साइड में जाके किस में हो जाएगा, डिवीजन। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 0, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 20 डिग्री, राइट। अब वो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो एंगल A हमारा कितना है, 2x, तो 2 की x हमारा कितना आया निकल के 20, तो 2 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री, यानी कि एंगल A हमारा कितना है 40 डिग्री, राइट। ऐसी एंगल B निकालेंगे और ऐसी एंगल C निकालेंगे। एंगल B बराबर कितना है, इसको बॉक्स में रख लेते हैं। एंगल B है हमारा 3x, तो 3 और x कितना है 20 डिग्री, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि एंगल B बराबर हो गया 60 डिग्री। और एंगल C निकालेंगे, ऐसे ही एंगल C निकालेंगे। एंगल C हमारा कितना है 4x, तो 4 और x हम कितना निकाल चुके हैं 20, तो x की जगह हम लिख देंगे 20, 40 20 चौक 80, यानी कि एंगल C हमारा कितना आ गया 80 डिग्री। तो यही हमसे क्वेश्चन में उसने पूछा है कि एंगल A, एंगल B एंड एंगल C हमारे कितने डिग्री के होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 3 एंगल्स कैन नॉट बी ए एंगल ऑफ ट्राइंगल।
ये हमें 3 एंगल दिए हैं पार्ट ए और पार्ट बी में, तो हमसे वो पूछ रहा है कि क्या इनसे एक ट्राइंगल, किससे एक ट्राइंगल नहीं बन सकता है। Which of the following group of 3 angle cannot be a angle of triangle? तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, राइट। हम जानते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, यदि तीनों एंगल का सम, हम लिख लें एंगल क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यदि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो वो ट्राइंगल हमारा बन सकता है, और यदि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं आता है तो वो ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो ए पार्ट में हमें एंगल ए दिया है 60 डिग्री प्लस एंगल बी दिया है हमें 50 डिग्री प्लस एंगल सी हमें दिया है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको जोड़ के देखेंगे क्या ये 180 डिग्री आ रहा है, तो 0, 7 और 5 12, 12 और 6 18, यानी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे कैन बी अ angle of triangle। जो ये हमें मेजर दी है एंगल्स की, इससे एक ट्राइंगल बनाया जा सकता है, क्योंकि एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तीनों को हमने ऐड किया वो भी कितना आया 180 डिग्री, तो हम इस मेजर से ट्राइंगल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट आप देखेंगे। बी पार्ट में भी हमें ये बताना है कि क्या इससे एक ट्राइंगल बनाया जा सकता है या नहीं। तो हमें ये मेजर दी है, हम जानते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए 180 डिग्री। अब एंगल ए यहाँ पर दिया है 49 डिग्री प्लस एंगल बी हमें दिया है 72 डिग्री प्लस एंगल 3 हमें दिया है 63 डिग्री। क्या ये 180 के इक्वल आएगा, तो हम जोड़ के देख लेते हैं। 9 और 3 12 13 14, हासिल लगा 1, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 184 डिग्री नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो कैन नॉट बी ए एंगल ऑफ ट्राइंगल, कैन लिख देंगे कैन नॉट बी अ एंगल ऑफ ट्राइंगल। बी पार्ट से हम एंगल से हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है अ ट्राइंगल हैज टू इक्वल एंगल ईच ऑफ विच इज इक्वल टू ट्वाइस द रिमेनिंग थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। कह रहा है एक ट्राइंगल है हैज टू इक्वल एंगल, ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट। इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। कह रहा है ए ट्राइंगल हैज टू इक्वल एंगल, यदि ये हमारा एंगल और ये इक्वल है ईच ऑफ विच इज इक्वल टू ट्वाइस द रिमेनिंग थर्ड। अगर ये दोनों दुगने हैं, ये 2x है और ये भी 2x है, किसके ट्वाइस है थर्ड एंगल, राइट। तो कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, राइट। तो हम लिख देते हैं एंगल ए बराबर 2x, एंगल बी बराबर 2x, एंगल सी बराबर क्या है x है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है टू इक्वल एंगल है जिसमें क्या है ईच ऑफ दिस ट्वाइस है, यानी कि दुगना है किससे तीसरे से, इक्वल टू ट्वाइस द रिमेनिंग थर्ड एंगल x है, इसका ट्वाइस क्या होगा 2x और ये भी 2x। तो
हम लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए है हमारा 2x प्लस एंगल बी भी हमारा 2x और सी क्या है हमारा x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबको ऐड करेंगे, 2 और 2 4 और 1 5, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, x के साथ 5 मल्टीप्लाई में लिखा है तो इधर आके किसमें हो जाएगा डिवीजन में, यानी कि x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 6 30, यानी कि x बराबर हमारा आ गया 36 डिग्री। राइट, x हमारा क्या आ गया 36 डिग्री। अब हमें निकालना है, कह रहा फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो एंगल ए हमारा कितना है, एंगल ए हमारा है 2x, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 2 क्रॉस 36, तो एंगल ए हमारा आ गया 72 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी निकालेंगे, एंगल बी हमारा कितना है 2x, तो एंगल बी हमारा हो जाएगा 2 क्रॉस 36 डिग्री, तो एंगल बी हमारा आ जाएगा 72 डिग्री। राइट, और ऐसे ही हम एंगल सी निकालेंगे, राइट, एंगल सी हमारा कितना है x डिग्री, तो एंगल सी बराबर कितना है x, यानी कि एंगल सी है हमारा 36 डिग्री। तो यही एंगल्स है ट्राइंगल के, 36 डिग्री, 72 डिग्री और नहीं 72 डिग्री, एंगल ए 72, एंगल बी 72 और एंगल सी कितना हो गया हमारा 36 डिग्री।